जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं सबे सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। संगत जी इसका अर्थ ये है कि सभी बलवान की ही सहायता करते हैं, निर्बल और कमजोर की कोई सहायता नहीं करता। हवा जलती हुई आग को तो भड़का देती है, लेकिन दिए को बुझा देती है। लेकिन संगत जी ये बात पूरी सच नहीं है। अगर आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की कृपा हो तो आपके अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास रूपी दिए को कोई भी हवा, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता है। तो चलिए संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग गुड़गांव से कृष्ण सैनी अंकल का है। तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे प्यारे गुरु जी को अनंतम शुक्राना और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने सदैव यही उपदेश दिया है कि अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करनी चाहिए। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को शुरू से शुरू करता हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले तकरीबन 2015 में पहली बार देखा था, फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो के रूप में। संगत जी मेरे डैडी जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी कहते थे कि किसी गुरु की शरण लो, सेवा करो, किसी काम में कभी अड़चन नहीं आएगी और हर काम में बरकत होगी। संगत जी मेरी वाइफ जो कि 2008 से आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करती हैं और मुझे भी फॉलो करने के लिए कहती हैं। संगत जी एक्चुअली बात ऐसी है कि उन दिनों बहुत सारे बाबाज का स्कैंडल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया रिपोर्ट होती थी। तो मैं अपनी वाइफ को कहता था कि ये सब बाबा ढोंगी हैं, अपनी पूजा करो, मंदिर जाओ, पर किसी के चक्कर में मत पड़ो। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था आपकी महिमा के बारे में। संगत जी उस वक्त मेरी उम्र 26 या 28 साल के करीब रही होगी। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल सेल्स प्रोफाइल से हूँ और बहुत ट्रैवल करता हूँ। क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टस के साथ विनिंग और डाइनिंग रोज रहती थी। एक तरीके से संगत जी क्लाइंट एंटरटेनमेंट के नाम पे मैं अपना नुकसान ज़्यादा कर रहा था। एक तरफ मीडिया में नेगेटिव रिपोर्ट्स बाबा और धर्म के नाम पर होती थी और दूसरी तरफ काम का ऐसा चक्कर था कि मेरी रुचि कभी आध्यात्म की तरफ हुई ही नहीं। संगत जी वापस 2015 में आते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे पता है ये सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन संगत जी जैसा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि शुरू से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं उनके वचनों की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए सारी बातें शुरू से ही बता रहा हूँ। संगत जी पूजा पाठ में ज़्यादा मेरा ध्यान लगता नहीं था, पर हाँ भगवान को मानता हूँ और जहाँ भी मंदिर दिख जाता है दूर से ही हाथ जोड़ लिया करता हूँ। 2020 में कोविड के टाइम पर भक्ति, भजन, पूजा पाठ इन सब में ना जाने क्यों पर मेरी रुचि बहुत बढ़ गई थी। मैं एकदम से इन सब चीज़ों में डीपली इन्वॉल्व होता गया। लेकिन संगत जी मेरा ही कोई फॉल्ट होगा शायद, इसलिए मेरा बिहेवियर और मेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मुझे ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता था और मैं घर में सबसे गुस्से से ही बात करता था। और इसी कारण से संगत जी मेरी वाइफ से रिलेशन में बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया। आए दिन हम लड़ाई करते, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता था हमारे बीच में। संगत जी नवंबर 2020 में मैंने स्पिरिचुअल वर्कशॉप ऑनलाइन ज्वाइन की और धीरे धीरे मैं सदगुरु के वीडियोस और पॉडकास्ट सुनने लगा। मार्च 2021 में मैं उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए विपासना वर्कशॉप भी अटेंड करने गया था। संगत जी इन सब से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और धीरे धीरे मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। इन सभी गतिविधियों में 2022 खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी जनवरी या फरवरी की बात रही होगी 2023 की। मेरे डैडी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप सेव कर लिया था और मुझे कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ जाओ। फिर बात आई गई हो गई संगत जी। मेरी मम्मी जो कि आर्य समाज फैमिली से हैं, पूजा पाठ विधि विधान ज़्यादा नहीं करती हैं और ना ही ज़्यादा कीर्तन और सत्संग अटेंड करती हैं। उनको कभी ऐसा करते हुए मैंने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं कि कोई गुरुजी को फॉलो करना है या तुम किया करो। अप्रैल 2023 में मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी सर्जरी हुई। 2 महीने हॉस्पिटल होम आईसीयू में रहना पड़ा था संगत जी, और हम सब ने मिलकर उनकी खूब सेवा की और गुरुजी की कृपा से वह ठीक और स्वस्थ हो गए। संगत जी
4 जुलाई 2023 को मेरी बुआ घर पर आए और मेरी मम्मी जी को उन्होंने गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे दिया। संगत जी, इस तरह गुरुजी हमारे घर पर आए और उसी दिन मुझे पता चला कि मम्मी ने गुरुजी से डैडी की हेल्थ ब्लेस करने की अरदास लगाई थी और शायद इस बात का जिक्र बुआ जी से किया था फोन पर। संगत जी, गुरुजी की लीला ही इतनी प्यारी है कि गुरुजी की एंट्री हमारे घर में मेरी मम्मी के थ्रू हुई, जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। मेरा कनेक्शन तब भी गुरुजी से नहीं हुआ था। संगत जी, मम्मी डैडी के कहने पे गुरुजी का घर में एक अलग स्थान बनाया गया। मम्मी डैडी सत्संग सुनते थे पर मैं अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ था। नवंबर 2023 में मम्मी डैडी को गुरुजी ने पहली बार बड़े मंदिर दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया और फिर उस महीने में 2 से 3 बार फिर बुलाया। अब उनका कनेक्शन पूरी तरह से बन चुका था संगत जी, और वो फैमिली में और आस पड़ोस में जहाँ भी पता चलता कि सत्संग है वहाँ पर अटेंड करने लगे। अब घर में गुरुजी का स्थान बहुत ही सुंदर रूप से सजा दिया गया था और वहाँ रेगुलर सफाई और नियम फॉलो करते थे। यह सब कुछ अभी ठीक मेरी मम्मी जी और डैडी जी नहीं किया था। संगत जी, अब यहाँ से मेरा कनेक्शन शुरू होता है। नवंबर 2023 में धनतेरस वाले दिन मेरी उंगलियों में एम्बेस हो गया, बुरी तरह से पक गया था संगत जी, और उसमें पस पड़ना शुरू हो गया था। और फिर मैंने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि दिवाली 2 दिन बाद ही थी और मैं त्योहार को अच्छे से मनाना चाहता था। अगले दिन फिंगर में स्वेलिंग आ गई संगत जी और दर्द बढ़ता चला गया। मैं अब गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। दिवाली के टाइम पर संगत जी मार्केट और रिलेटिव्स का घर में आना जाना लगा ही रहता है, पर अब ये सब मेरे लिए जैसे नामुमकिन हो गया था। दिवाली वाले दिन तो हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना हाथ निकाल के कहीं रख दूं ताकि दर्द ना हो, क्योंकि दर्द इतना बढ़ गया था संगत जी कि मैं शाम को आरती के बीच में से ही उठ गया था और मैंने उंगली को घर पर ही पिन से डिसइंफेक्ट करके पंचर कर दिया। बस बहना स्टार्ट हो गया था संगत जी। 2-3 घंटे के बाद मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे सर्जन के पास नहीं जाना है और ना ही मुझे अपने नाखून को निकलवाना है। संगत जी, उस रात मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरी नज़र उतार रहे हैं। 2 स्टील की थाली में लाल मिर्च भरी हुई थी और गुरुजी ने कहा, देख इतनी नज़र थी तुझे। दोनों थाली में मिर्च जल के काली हो गई और तब गुरुजी ने कहा कि अब तू ठीक हो जाएगा। संगत जी, इसी बीच मेरी आंख एकदम से खुली और मैंने देखा कि मैं बेड पर ही हूँ और नाइट लैम्प भी ऑन है रोज की ही तरह, वहाँ कोई भी नहीं है। कि तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया है। ये बात मैंने 2 से 3 दिन बाद ही अपने घर पर बताई संगत जी। मैं गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हो गया था। घर में गुरुजी को माथा टेकना शुरू किया। हालांकि मेरी उंगली को ठीक होने में तकरीबन 10 दिन लग गए थे। डॉक्टर के पास गए बगैर ही मैं घर बैठे ही ठीक हो पाया। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ है संगत जी। इसके बाद तो क्या बताऊं, 2 महीने में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं 2 बार बड़े मंदिर गया और मेरे जितने भी अटके हुए काम थे उन सब में पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब तो हमारे घर पे रोजाना गुरुजी को चाय और बिस्किट का भोग लगता है। कभी कभी लंगर प्रसाद भी होता है, जल प्रसाद भी होता है और हम प्रसाद को ब्लेसिंग के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप के द्वारा करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग चौहान आंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था और अपने बारे में बताया था। मैं कुछ दिन पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। अभी कल ही मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ संगत जी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सत्संग शेयर करूँ आप सभी के साथ। संगत जी, गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तो बस संगत जी, मैं गुरुजी के बुलावे पर चली गई और जब मैं वहां पहुंची तो मन एकदम शांत हो गया और वहां जाके ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ हूँ तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी से। गुरुजी को सब पहले से ही पता है, गुरुजी सब जानते हैं, तो मैं मांग के क्या करूंगी। लेकिन मन में एक चीज फिर भी रह गई थी संगत जी कि गुरुजी मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करें और वह मुझे खुद ही दें, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। संगत जी, कल मुझे कुछ देर दरबार में अंदर बैठने का मौका मिला और मैं जैसे ही अंदर जाके बैठी गुरबाणी चल रही थी। बस मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती ही रही।
फिर ऐसा लगा कि मन बहुत भर गया है और मेरी आंखों से आंसू बहकर निकलने लगे संगत जी। मैंने अरदास की थी गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे पापा, मेरा भाई कोई भी नहीं है, अब बस आप ही हो मेरे लिए। जो भी कुछ है वो आपको सब पहले से ही पता है कि मैं कितने दुखों को झेल चुकी हूँ। बस आपने संभाल रखा है गुरुजी, अपना साथ हमेशा बनाए रखना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए ही आई थी, लेकिन मेरा मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और वो मेरे आसपास हैं, मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और बस अरदास करती रही कि गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिल जाए, लेकिन संगत जी मुझे स्वरूप नहीं मिला। मन बहुत उदास हो गया था। मैंने बोला गुरुजी को कि आपने तो कहा था कि मुझे दर्शन देंगे, सरप्राइज देंगे, तो बड़े मंदिर आना, लेकिन आपने तो स्वरूप भी ब्लेस नहीं किया अभी तक। फिर मैं जल प्रसाद लेकर संगत जी घर आ गई। मैंने घर आकर मम्मी को जल प्रसाद दिया। वो वैसे बहुत बीमार रहती हैं आजकल, इसलिए मैं उनके लिए जल प्रसाद लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि जल प्रसाद में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। और संगत जी, जो खुशबू मुझे बड़े मंदिर में आई थी, वही सेम खुशबू घर आने के बाद भी मेरे दोनों हाथों से आ रही थी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं और मैं आज उनके स्वरूप के लिए कितना उदास हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। मुझे इसका मतलब तो समझ में नहीं आया था संगत जी, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसका मतलब मुझे समझ में आने लगा है, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ज़्यादातर 7 नंबर ही दिखाई देता है, कभी 777, कभी 777। और मैं गुरुजी को पल पल शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।